Chapter number 10, that is marketing, competition and the customer. अच्छा, इसमें एक चीज हमें समझना जरूरी है और वो है मार्केटिंग क्या है, क्योंकि अब आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें वी विल बी स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये इस चैप्टर में भी है, उससे अगले में भी है, उससे अगले में भी है, तो 4-5 चैप्टर्स हैं विच आर बेस्ड ऑन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को अच्छे से समझना जरूरी है और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सिलेबस एज वेल, क्योंकि मार्केटिंग में से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। तो स्पेशली अगर मैं P2 की बात करूं तो उसमें जरूर आते हैं। अच्छा, तो अब मार्केटिंग, कंपटीशन एंड द कस्टमर। कस्टमर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कस्टमर। कंपटीशन का भी आपको समझ आती है कि व्हेन यू हैव different rivals there in the market. Rivals means that the businesses which are satisfying the similar need or want which you are trying to satisfy, चाहे उनका प्रोडक्ट डिफरेंट हो, लेकिन अगर वो नीड या वांट सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दे कैन बी योर राइवल्स एज वेल। मतलब अगर दो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं तो यस दे आर इन कंपटीशन, दे आर राइवल्स, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट भी सेम है, तो ऑफ कोर्स जो नीड और वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो भी सेम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंपनीज सेम प्रोडक्ट बनाएं। दे माइट बी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन वो नीड या वांट जो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वैक्यूम क्लीनर एंड अ ब्रूम। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से झाड़ू और वैक्यूम क्लीनर में फर्क है, लेकिन जो वो टास्क परफॉर्म करते हैं दैट इज क्वाइट सिमिलर, एंड दैट इज क्लीनलीनेस ऑफ द फ्लोर और द कारपेट और समथिंग लाइक दैट। तो दोनों का काम एक ही है। तो दोनों बावजूद इसके कि दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, both companies who will be producing them, broom or vacuum cleaner, they will be considered as rivals and they will be in competition. समझ आ रही है ना आपको? Yes. All right, तो अब हम देख लेते हैं। तो कंपटीशन और कस्टमर तो ये तो समझना मुश्किल नहीं था, मार्केटिंग को समझना जरूरी है, because generally when we say or use the word marketing, what comes to your mind? कोई एक वर्ड बताओ जिससे आपको कि मार्केटिंग ये होती है, क्या वर्ड है जो भी जेल में आता है? क्या आ रहा है जेल में? कुछ नहीं आ रहा। Sir, when business promotes its products. All right, okay, good. यानी कि आपने वर्ड यूज किया प्रमोशन, कि जब भी आपने बिजनेस ने प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, ब्रांड को, प्रोडक्ट को, तो दैट इज व्हाट वी कॉल मार्केटिंग। ओके, ऑल राइट। तो इसका मतलब है कि इफ वी टॉक अबाउट एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रमोशन, राइट? यस। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ प्रमोशन, तो वो इट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो you are right to a certain extent. Promotion or marketing, yes, it is part of marketing, but this is just one element of marketing. So there are lots of other elements which are part of marketing. The scope of marketing is wide, even wider. तो वो हमने यही समझना है कि मार्केटिंग क्या है, और मैं आपको बताने लगा हूँ कि मार्केटिंग का प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, इस पे भी हम बात करते हैं, और उससे आप अंदाजा करोगे कि हाउ इमेंस द स्कोप ऑफ द मार्केटिंग इज, और व्हाट डिफरेंट और न्यूमरस एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है, व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज, और उसमें हमारे पास पहले तो ये बात आ जाती है कि बिफोर वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, तो हमें क्या करना है कि ये समझना है पहले कि जो मार्केटिंग है ना वो एक प्रोसेस है। अच्छा, आप मार्केटिंग की बात अभी करते हैं कि ये एक प्रोसेस है, तो इसमें आप करते क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है वही व्हाई आर बिजनेसेस रन।
बिजनेसेस क्यों रन किए जाते हैं ये आपको अच्छे से पता है। क्यों? टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये पता है आपको। और प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है बिजनेस रन करके? बाय सेटिस्फाइंग पीपल नीड्स एंड वांट्स। ऑफ कोर्स आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपसे लोगों की नीड वांट पूरी नहीं हो रही, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को जो कि प्रॉफिट है वो तो नहीं अचीव हो सकेगा ना। तो बिजनेस रन किए जाते हैं टू अर्न प्रॉफिट, ताकि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करके। और लोगों की नीड्स एंड वांट्स पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? टू सेटिस्फाई देम, प्रोडक्ट नीड्स टू बी ऑफर्ड टू देम। Businesses go either they have to sell product to the customers or they have to produce it for the customers. तो जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने बोल्ड किया है, तो प्रोडक्ट मीन्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं या ऑफर करते हैं टू देयर कस्टमर्स और टू पीपल, so that they'll be able to satisfy their needs and wants and will be willing to pay the price they require, क्योंकि उनकी नीड या वांट पूरी हो रही है, and that would give them the profit which they set as an objective. अच्छा, फिर अब जब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है कि हमें मेन चीज क्या हुई बिजनेसेस में? प्रोडक्ट होगा तो लोगों की नीड्स एंड वांट पूरी होंगी, तभी वो आपको वो प्राइस पे करेंगे विच यू आर चार्जिंग, और द प्राइस मिलेगी तो यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट विच यू हैव सेट और अर्लियर सेट एज एन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट जो है ना वो आपका मेन एलिमेंट है यहाँ पर। तो अब इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको नीड्स आइडिया जनरेशन, मतलब आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए आइडिया चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कहा आई वांट टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन लाहौर, तो अब नाउ द थिंग इज where to open it and what kind of restaurant. Either it will be serving continental food, fast food, traditional, Chinese, Italian, whatever. तो आपको आइडिया जनरेशन करनी पड़ेगी, जिसमें you will be getting lots of ideas and you will be picking one of those which you feel that it is the most suitable or will give you the profit you want to achieve. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों जरूरी है हमने बात कर ली। अच्छा प्रोडक्ट होगा, नीड्स एंड वांट्स पूरी करेगा, तभी तो वो आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा। अच्छा, फिर अब जब आइडिया जनरेशन करनी है तो उसके लिए रिक्वायर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में R&D बोलते हैं। तो डू यू नो व्हाट इज R&D? नो सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि आप क्या करते हैं कि टू गेट एन आइडिया, द मोस्ट सुटेबल आइडिया, आप रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च यहाँ कौन सी है? वही जो हमने कल बात की थी व्हाइल डूइंग 12 मार्क्स क्वेश्चन, कि इट कैन बी अ मार्केट रिसर्च, सॉरी इट विल बी अ मार्केट रिसर्च, बट इट कैन बी ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी। और हम दोनों की बात की थी कि प्राइमरी जो है वो फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन होती है और सेकेंडरी रिजल्ट जो है वो सेकंड हैंड डेटा कलेक्शन होती है। फर्स्ट हैंड डेटा you collect as a company on your own by using your own resources, and that is why you get fresh and up to date information, whereas in secondary research you use the information which has already been collected by somebody else, but that information is available for use, so you get it from there either by paying a price or फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सेकेंडरी रिसर्च हो सकती है। तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, मतलब आपको पहले ये देखना है वही कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है तो कहाँ खोलना है, व्हाट वुड बी द आइडियल प्लेस, फिर किस किस्म का रेस्टोरेंट खोलना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड टू बी सर्व्ड देयर, डिशेस टू बी ऑफर्ड, फिर व्हाट प्राइस टू बी चार्ज्ड, वगैरह वगैरह। तो ये आपको जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू नो अबाउट इट। और उसके लिए आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, या लोगों से किसी ने इंटरेक्शन की है तो उस डेटा को आपको अवेलेबल अपने लिए करना पड़ेगा, कि आपको पता चले कि लोग कितने पैसे अफोर्ड करते हैं इफ दे गो टू अ रेस्टोरेंट, या लोग किस किस्म की डिशेस को दे लाइक इट मोर ऑफन, या किस जगह पर रेस्टोरेंट खुले तो पीपल लाइक टू विजिट दैट। तो ये आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू पता चल जाता है। और
of course you require a team which will be researching the market, collecting data, getting information from the market, from the people to whom you are going to serve, जिनको serve आपने करना है, तो इसमें it requires time as well as money, ये तो लगेगा। अच्छा, अब जब आपने आइडिया जनरेशन करनी है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब आपने याद रखना है कि रिसर्च और फिर आप क्या करते हैं, फाइनली व्हेन यू फाइंड द मोस्ट सूटेबल आइडिया, तो यू देन टेंड टू डेवलप इट। Okay, now let's develop it, right? So let's convert it into practical form. So let's get it doing. तो आप फिर ये जो काम कर रहे हैं, आप इमेजिन करें, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मार्केटिंग में सबसे पहली स्टेज ये आती है कि आपको क्या बनाना है, कौन सा आइडिया इज गोइंग टू सेल वेल। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आस्किंग पीपल, कलेक्टिंग डेटा, ये दिस इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केट रिसर्च जो है वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, और आप उससे फिर आइडिया को डेवलप करते हैं। अच्छा, डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, डेवलप करने का मतलब है कि नाउ यू विल बी फोकसिंग ऑन हाउ टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, और नाउ द डिजाइन विल बी इन योर माइंड कि हमने ये प्रोडक्ट बनाना है या हमने ये रेस्टोरेंट खोलना है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल डेवलपमेंट। प्रोडक्शन तो बाद में होगी, एंड माइंड इट, प्रोडक्शन इज नॉट द जॉब ऑफ मार्केटिंग। वो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का या ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। इनका काम है सिर्फ आइडिया जनरेट करके, एक आइडिया को डेवलप करके दिखा देना कि दिस इज द राइट आइडिया, और बाद में फिर वो इंजीनियर्स का काम है या ऑपरेशंस का काम है कि उसको मजीद प्रोसीड करें आगे। अच्छा, ये पहली स्टेज है मार्केटिंग। तो अब इमेजिन करो, मार्केटिंग स्टार्ट्स वे बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनने से पहले, यानी कि आप जो प्रमोशन की बात कर रही थी, वो प्रमोशन तो तब होगी जब प्रोडक्ट बनेगा, बनने के बाद मार्केट में आएगा, उसके बाद आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो प्रमोशन। तो हमने तो मार्केटिंग स्टार्ट कर दी वे बिफोर दैट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, फिर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मार्केटिंग। फिर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट टू डू फर्स्ट। जब डेवलपमेंट कर लिया आपने, कि चूज कर लिया, अच्छा यही प्रोडक्ट है जो हमें बनाना है, और तो उसके बाद क्या करना है आपने, आपको प्रोडक्ट जब डेवलप किया आपने, प्रोड्यूस आपने, मैं यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह ये है मार्केटिंग का काम डेवलपमेंट है कि जी हम ये आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर के थ्रू दिखाएं, हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए बनाना। अब वो काम, नाउ इट इज द जॉब ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि वो उस तरह का प्रोडक्ट आपको प्रैक्टिकली बना कर दे। वो मार्केटिंग का काम नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है, बिकॉज वो प्रोडक्शन का काम है। अच्छा, जब डेवलपमेंट हो गई और ऑफ कोर्स फिर उसके मुताबिक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन भी कर ली, अब प्रोडक्ट इज नाउ अवेलेबल एंड यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी सोल्ड क्विकली। उसके लिए people need to be informed about it, because if you do not tell people that now there is a new product available in the market, how would they know about it? क्योंकि आप जब भी, मैंने पहले भी बताया आपको, whenever you go to a market, do you ask the shopkeeper to suggest a brand, or you tell the brand on your own what to buy? क्या कहती? ऐसे मैं उन्हें बताती हूँ कि कौन सा ब्रांड चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है, आपने सेल फोन लेना है, इवन आपने क्लोथ्स लेने हैं, आपने लैपटॉप लेना है, व्हाटएवर इट इज, यू नेम इट। तो आप, ब्रांड इज ऑलवेज देयर इन योर माइंड, एंड यू गो देयर एंड यू आस्क फॉर अ सर्टेन ब्रांड, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल यू स्विच टू अनदर शॉप। मुझे तो वही चाहिए। वो कहते जी पेप्सी नहीं है हमारे पास, जी ये पड़ी हुई गोरमे कोला है। वो कहेंगे जी मुझे नहीं चाहिए, आप दूसरी मार्केट शॉप में चले जाओगे। इसका मतलब है कि people need to be well aware of the product beforehand, so that when they reach the marketplace, they visit a shop, that brand must be there in their memory. अच्छा, ऐसा भी होता है कि आपने बोला अच्छा पेप्सी दे दो, दुकानदार ने कहा पेप्सी नहीं है, तो आप क्या कहते हो फिर साथ ही, अच्छा पेप्सी नहीं है तो ये दे दो, क्या दे दो, दूसरा ऑप्शन क्या आता है देने में? स्प्राइट। स्प्राइट, ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसको नाम बता देता हूँ आपको कि कोक दे दो,
क्योंकि स्प्राइट जो है ना वो एक्चुअली कोको कोला का ही ब्रांड है। तो ऐसे ही होता है ना, साइड बाय साइड, पेप्सी नहीं है चलो कोक दे दो, फाइन। तो इसका मतलब है वो दूसरा नाम भी आपके पास मौजूद है। तो वो नाम क्यों है? क्योंकि कोक वालों ने लोगों को इन्फॉर्म किया हुआ है, और इन्फॉर्म करने का जो बेटर वे है वो क्या है? वो है थ्रू प्रमोशन, और वो है एडवर्टाइजमेंट। तो आजकल तो एडवर्टाइजिंग थ्रू द मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जैसे कि टीवी है, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो जैसे कि न्यूज़पेपर है, या वो सोशल मीडिया हो जैसे कि हमारे पास व्हाट्सएप या यूट्यूब वगैरह मौजूद है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। और जब YouTube स्टार्ट हुआ था ना, तो उस वक्त एड्स नहीं आते थे। अब आप नाउ यू नो, इवन इफ यू प्ले अ वीडियो ऑन YouTube, आफ्टर सम टाइम यू विल सी a forced advertisement, and you have to watch that at least for uh, uh, 30 seconds or maybe a few seconds. तो वो आपको देखना पड़ता है। तो why they do it? Because in that way brand will be in the will remain there in the memory of the people, and when they go to buy तो वो उसका नाम लेंगे। तो इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी हो गया, और उसके लिए हमारे पास फिर आ गया प्रमोशन, जो आपने बताया था कि प्रोडक्ट बन गया है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट या ब्रांड। तो वो जरूरी है। अच्छा, और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप की मेमोरी में ब्रांड स्टोर होते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ किसी कार का ब्रांड लो, कार के ब्रांड के नाम लो जरा, कोई भी नाम ले लो कार का। हेलो, मेहरान। मेहरान, ठीक हो गया, आपने मेहरान कह दिया। अच्छा, दूसरा नाम, इतने नाम है, जैसे कि कॉमन नाम तो पता ही है, टोयोटा, होंडा, है ना? यस। तो अब अगर ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, पहले जमाने में पीछे अगर थोड़ा सा जाए हम फ्यू इयर्स बैक, तो लोगों को ये तीन ही नाम आते थे गाड़ियों के, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, बस। और ये तीन नामों पे ही लोग कहते थे चलो सुजुकी नहीं तो टोयोटा ले लूंगा, टोयोटा नहीं तो होंडा ले लूंगा। तो वो प्रमोशन की वजह से था। अब जो है वो देर आर टू मेनी ब्रांड्स ऑफ कार देयर, और अब तो अब लोगों के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन अब नाम लोगों के ज़हन में है। अच्छा, अब किया भी आ गया, hyundai भी आ गया, और भी बहुत से चंगान है अपना, और इस तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं। तो प्रमोशन जो है ना वो हेल्प करती है ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने में, और इट स्टेज इन द मेमोरी ऑफ द पीपल। और इससे फिर तो इट इज लाइकली कि लोग जो है ना वो ब्रांड बाय कर ले। अगर आपको एक नाम ही नहीं आता, भूल गए यार वो क्या नाम था एक प्रोडक्ट थी, तो ऑफ कोर्स आप बाय नहीं कर सकते। अगर आपको नाम ही नहीं आता तो आप बाय क्या कर कैसे करोगे? आप तो बता ही नहीं सकते मुझे क्या चाहिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, फिर जब आपने प्रमोशन कर ली, तो उसके बाद क्या करना है? प्रमोशन के बाद आपने, आफ्टर इन्फॉर्मिंग पीपल, प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्लेस्ड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मतलब आपकी टाइमिंग प्रमोशन की ऐसी होनी चाहिए कि जब आप प्रमोट करें तो by that time your product must reach at the place from where people can buy। यानी कि आपको लगता है कि आपने आ, आ, अमीर लोगों के लिए एक एक्सपेंसिव वॉच बनाई है, तो वो एक्सपेंसिव वॉच बिफोर या जब आप प्रमोशन कर रहे हैं तो वो बाय द टाइम जल्दी ही मार्केट में पहुंच जानी चाहिए। एक्सपेंसिव वॉच है तो ऑफ कोर्स आप DHA में जो है उसको प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिच पीपल लिव ओवर देयर एंड दे वुड टेंड टू बाय एक्सपेंसिव आइटम्स सो दैट दे कैन बी रिकॉग्नाइज कि ये अमीर आदमी है, महंगी घड़ी पहनी है। तो फिर ये हो गया प्रमोशन के बाद आपको उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करना है। अच्छा, इससे पहले ये जो प्रमोशन मैंने बोल्ड किया है आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मार्केटिंग। प्रमोशन भी मार्केटिंग है, जैसे आपने कहा था। तो पहली R&D, जो कि प्रोडक्ट बनने से पहले शुरू होती है मार्केटिंग, फिर प्रोडक्ट बन गया तो फिर मार्केटिंग आ गई प्रमोशन की शक्ल में। उसके बाद जब आपने प्रमोशन कर दी तो उसके बाद आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल at those places from where people can buy conveniently। यानी कि जहां आपको लगता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स रहते हैं, वहां पर प्रोडक्ट को अवेलेबल करें। अच्छा, अब तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। वैसे इसका जो नाम है ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने लिखा हुआ है। तो वैसे आगे हम चल के पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना वो प्लेस है।
अब प्लेस एक ऑकवर्ड सा नाम जरूर है कि प्लेस से तो कुछ समझ नहीं आती जगह. डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेटर वर्ड कि आप चीजों को वहां उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां से लोग बाय कर सकते हैं. ऑफ कोर्स इफ यू रन अ फैक्ट्री तो लोग फैक्ट्री से आके बाय तो नहीं करते ना. ऑफ कोर्स वो शॉप से बाय करते हैं जो उनके घर के करीब होती है या वो स्पॉट जो फेमस है फॉर शॉपिंग वहां से बाय करते हैं rather than buying from the factory क्योंकि मे बी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन होगी. तो डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग. और जब प्रोडक्ट पहुंच गई उस जगह पर तो अब लोग आ रहे हैं क्योंकि आपने प्रमोशन भी की हुई है. अब लोग आके चीज को देख रहे हैं. दे आर आस्किंग अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल. और फिर फाइनली व्हाट हैपेंस, सेल्स टेक्स प्लेस. So distribution is part of marketing. Sales is also part of marketing, and that is most probably the last phase of marketing. जहाँ marketing generally it comes to an end unless and until आपको अगर डिलीवरी भी देनी है कस्टमर को तो वो भी मार्केटिंग में आ जाती है. और अगर कस्टमर दुकान से ही बाय करके लेके जा रहा है तो फिर मार्केटिंग comes to an end over there. Sales takes place. तो आपकी चीज बिक गई फाइनली. यही आप चाह रहे थे. कस्टमर ने आपको प्राइस पे कर दी तो वो जो आप चाह रहे थे. तो अब आप जो है ना यू कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ. अब आप देख लो कि अच्छा उसके बाद तो मार्केटिंग इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस. तो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए और टू टेक द बिजनेस टू न्यू हाइट. और आप इमेजिन करो अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो मार्केट में या प्रोडक्ट उस तरह की ना बने जिस तरह की लोग चाहते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते या अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते. तो ये था मार्केटिंग का सर्कल. तो ये आपको क्लियर है राइट? Yes, sir. अच्छा अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख लें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं. अभी हमने बात की है. अब मार्केटिंग डायरेक्टर है तो वो सेल्स, R&D, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन का नजर आ रही है. और सेल्स में नीचे पर रीजनल सेल्स मैनेजर आ गए पर है तो वो सेल्स ही ना. अच्छा प्रमोशन में आपको नजर आ रहा होगा कि एक एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ और एक प्रमोशन लिखा हुआ. आप कहेंगे सर ये क्या प्रमोशन के नीचे भी प्रमोशन. अब प्रमोशन इसलिए कि प्रमोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इनफैक्ट वैसे ज्यादा तो एक होती है एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग होती है थ्रू मीडिया. आपने याद रखना whenever we call some kind of promotion as advertising it must be through a certain medium. अगर वो पैम्फलेट है वो चाहे टीवी है वो चाहे सोशल मीडिया है वो चाहे न्यूज़पेपर है तो मीडियम तो इस्तेमाल हो रहा है ना. और वो कौन सा पेड फॉर मीडियम जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं. तो सच काइंड ऑफ प्रमोशन इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट. अच्छा दूसरी है जो प्रमोशन लिखा हुआ है एक्चुअली राइट वर्ड है सेल्स प्रमोशन. और अक्सर आपने देखा होगा whenever the season is going to finish going to end तो आप हमेशा देखते हो कि सेल्स लग जाती है. फ्लैट 50% सेल 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 फ्लैट 70% लगती है ना ऐसे. Yes. तो वो क्या है वो एक्चुअली यही चीज है कि उसमें पेड फॉर मीडियम नहीं है लेकिन उसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन. जिसका पर्पस क्या. सेल्स प्रमोशन का पर्पस होता है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. ये आपने याद रखा. उसका पर्पस कोई इमेज क्रिएट करना नहीं है कोई रेपुटेशन बिल्ड अप करना नहीं है. दे जस्ट वांट टू हैव मोर सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट. तो अब वो जब सीजन जा रहा होता है ना तो उनको पता है कि अगर सीजन चला गया तो nobody will be buying their product at least for the next year and they want their products to be sold quickly ताकि उनके पास warehouse में कुछ ना पड़ा हो. तो they come up with such offers 50% up to 70% buy one get one free. आपको पता है लकी ड्रॉ कंपटीशन कि अगर आप बाय करेंगे तो आप एक कंपटीशन में एंटर हो जाएंगे एंड यू कैन विन लॉट्स ऑफ प्राइजेस. तो ये सब कुछ बाय वन गेट वन बहुत अक्सर ऑफर आती है. ये सब कुछ सेल्स प्रमोशन है जिसका पर्पस है टू इंक्रीज द सेल्स. अच्छा जो एडवर्टाइजिंग है उसमें मैंने बताया पेड फॉर मीडिया आता है लेकिन इसका मकसद सेल्स बढ़ाना जरूर होता है बट बाय क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज. यानी कि यू वांट टू बिल्ड अप अ गुड रेपुटेशन ऑफ योर बिजनेस ऑफ योर प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रांड. तो एडवर्टाइजिंग में इस तरह से करते हैं बिकॉज
उस एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन ऐसे किया जाता है जिसमें अ मैसेज इज सेंट. The message is not about the product only. The message is that what kind of people should have it. और उससे एक इमेज बिल्डअप होता है, वो एडवर्टाइजिंग का काम है. तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक इमेज है कि ये पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये इमेज जा रहा है, तो सम पीपल माइट नॉट लाइक टू बाय कि यार ये एडवर्टाइजमेंट में ही लग रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है. दैट्स व्हाई दे हैव टू हायर गुड मॉडल्स, expensive models, super models, so that they can show that yes, it's a high quality product and it will serve the higher end of the market, that is the high income group. तो एडवर्टाइजिंग में इमेज को क्रिएट किया जाता है, ब्रांड बिल्डिंग की जाती है, रेपुटेशन को बिल्ड किया जाता है. प्रमोशन में ऐसा कुछ नहीं. अब बाय वन गेट वन से कोई इमेज जा रहा है आपको, यार बड़ा अच्छा इमेज है, नहीं. वो तो यही है, आप क्यों ले रहे हैं भाई, सस्ता है, 70% ऑफ है, क्यों ले रहे हैं, सस्ता है. तो उसमें और पर्पज है. बहरहाल दोनों का काम तो सेल्स बढ़ाना जरूर है, लेकिन दोनों जो है वो जरा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. और प्रमोशन जो है ना, सेल्स प्रमोशन की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑलवेज फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ये आप पूरे साल के लिए थोड़ी कर सकते हैं, वो तो आपको नुकसान हो जाएगा, आप तो सस्ती बेच रहे हैं. वो है कि वो जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आपको पता है इफ यू वोंट सेल इट नाउ, यू वोंट बी एबल टू सेल इट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो सीजन बदल जाएगा, लोग नहीं बाय करेंगे. तो नेक्स्ट ईयर जो है वो फिर ओल्ड फैशन चीजें या पुरानी चीज तो कोई नहीं ना बाय करता. तो वो इसलिए आप फिर प्रमोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं. या यू हैव सेट अप अ न्यू बिजनेस और अभी आपको लगता है कि लोगों को आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो आप फिर वहां पर भी बाय वन गेट वन वगैरह की ऑफर दे सकते हैं कि एटलीस्ट लोग जो है ना, दे विल गिव इट अ ट्राई, एंड इफ दे लाइक इट और आवर क्वालिटी इज गुड, तो फिर हमारे कस्टमर्स जो है ना वो रिटेन होंगे, और इस तरह से कस्टमर ट्रैफिक, फुटफॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा और सेल्स बढ़ेगी. तो ये वजूहात होती हैं, नया बिजनेस हो या सीजन जा रहा हो, तो आप ये इस्तेमाल करते हैं टैक्टिक्स. अदरवाइज एडवर्टाइजिंग तो हर बिजनेस यूज करता है, क्योंकि हर बिजनेस चाहता है कि दे मस्ट हैव अ गुड ब्रांड इमेज इन द आईज ऑफ द पीपल, ताकि लोग उसको बाय करना पसंद करें. अच्छा, ये डन हो गया. अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं जिसकी हमने बात की थी. तो मार्केटिंग क्या बन गया? अ मैनेजमेंट प्रोसेस. अच्छा, आप याद रखें मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग इज डन बाय मार्केटिंग मैनेजर, यानी कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है सेपरेटली इन लार्जर बिजनेसेस, जो कि ये डिसीजंस लेते हैं, और उसके ऊपर मार्केटिंग डायरेक्टर भी होते हैं. तो मार्केटिंग मैनेजर जो है उसका काम है, इसलिए मैंने लिखा है मैनेजमेंट प्रोसेस. क्या करता है वो? टू आइडेंटिफाई पीपल्स करंट नीड्स एंड वांट्स एंड एंटिसिपेट पीपल्स फ्यूचर नीड्स एंड वांट्स. अच्छा, ये करंट नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना ताकि वो चीज बनाए. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? पीपल्स करंट नीड एंड वांट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जरा बताना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वेरी गुड. मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आप आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में दे देते हैं, और वो फिर प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, क्योंकि लोगों की नीड्स एंड वांट्स को वो पूरा कर रहा है, क्योंकि आपने लोगों की नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई करने के बाद वो बनाया है. अच्छा, लेकिन let's say if one product is being sold well now, or if the product is selling well now, so does it guarantee you that it will sell well in the future as well? Guarantee देता है आपको? नो. No. नो. Unless and until you keep on making changes in your product, क्योंकि लोगों की जो नीड्स एंड वांट्स है ना, दे कीप ऑन चेंजिंग एज वेल. आपने सेल फोन आज लिया और 5 साल बाद आप सेल फोन में कुछ और चाह रहे हैं. अब आप वही सेल फोन तो नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स आप लेंगे कोई अपडेटेड वर्जन जो न्यू फीचर्स के साथ आ रहा है. इसी तरह कपड़े भी न्यू डिजाइन के, शूज, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. तो इसका मतलब है कि आपका काम सिर्फ नीड्स आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट बनाना नहीं है, आपका काम ये भी है keep on having a close eye on the buying pattern of the people, their taste, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि लोगों की नीड्स वांट्स में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, उनके बाइंग पैटर्न में तो नहीं चेंज आ रहा, टेस्ट तो नहीं चेंज हो रहा. तो आप उस हिसाब से यू कीप ऑन मेकिंग चेंजेस इन योर प्रोडक्ट. अगर इफ यू डू इट कि प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद उसमें चेंजेस भी लाते गए, तो फिर योर प्रोडक्ट becomes a success for a very long time period, or then it gives you the profit you require as well. तो
ये मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग का मकसद जो है वो लोगों की नीड्स एंड वांट्स पूरा करना नहीं है। मार्केटिंग का तो मकसद है नीड एंड वांट्स पूरी करके प्रॉफिट कमाना और बिजनेस को प्रॉफिट देना, क्योंकि सेल जो है वो मार्केटिंग में करनी है ना, सेल्स। अच्छा, अब जैसे कि आप इमेजिन करो कि एक मोबाइल फोन होता था नोकिया, पता है आपको कि नहीं? Yes, sir. नोकिया जो है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज वेरी फेमस, इनफैक्ट वर्ल्ड फेमस। और हुआ ये कि जब आप नोकिया से जब स्मार्टफोन का दौर आया तो नोकिया वाज क्वाइट लेट इन एडजस्टिंग टू इट। मतलब नोकिया जो है वो उन स्मार्टफोन की तरफ गया नहीं, वो एक तो लेट था, फिर वो विंडोज फोन की तरफ चला गया। तो उतनी देर में आपका आईफोन था और सैमसंग था, और तो ये आगे निकल गए। और तो अब एप्पल को ले लो, तो एप्पल वाज द पायनियर इन टच स्क्रीन मोबाइल। सबसे पहले जो टच स्क्रीन मोबाइल था वो एप्पल ने निकाला। इसी वजह से इमेजिन द स्टेटस एप्पल इज हैविंग। Do you find any other mobile having the same status as Apple? No. No. The reason is because they were having a very close eye on the needs and wants of the people कि लोगों को आगे क्या चाहिए। मतलब अभी तो लोग ले रहे हैं, लेकिन you have to foresee कि जी 10 साल बाद लोगों को क्या चाहिए होगा, and you have to plan right now. You have to start working on it right now. तो अब नोकिया ने नहीं किया, वो विंडोज फोन पे आए। और उसके बाद जब वो और टच स्क्रीन तो जरूर थे, लेकिन उससे फिर क्या हुआ कि नोकिया जो है ना वो एक सडनली फॉल कर गया, उसका शेयर भी, उसकी सेल्स भी। और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, उसको इट वाज टेकन ओवर बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड नाउ नोकिया इज नोवेयर। अब नाम इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट नोकिया, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक ह्यूज कंपनी है उसने नोकिया खरीद लिया है। यानी कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ल्ड फेमस सेल फोन अब वो किसी और के पास ओनरशिप चली गई है। तो इमेजिन करो कि अगर आप नहीं फॉलो करते और एक दफा प्रोडक्ट बनाने के बाद वहीं पर आप स्टैग्नेंट हो जाते और कहते हो ठीक है बस ये हमारा बिक रहा है तो बिकेगा, तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हो गई। अब हम आगे आ जाते हैं। तो अब रोल ऑफ मार्केटिंग जल्दी से मैं दिखाता हूँ, देखिए काम क्या। आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स, मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आप कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन कैसे करते हैं, वही बात, इफ यू कीप ऑन सेटिस्फाइंग देयर नीड्स। आपने एक दफा नीड सेटिस्फाई की, अगली दफा नहीं की, क्योंकि आप चेंजेस नहीं लेकर आ रहे इन योर प्रोडक्ट, वो चाहे गुड है या वो सर्विस है, यू आर नॉट इम्प्रूविंग इट। तो अभी तो कस्टमर ले रहा है, बाद में नहीं लेगा। तो अगर बाद में नहीं लेगा तो वो लॉयल तो ना कहलाया। लॉयल कस्टमर तो वो होता है जो हु कीप्स ऑन बाइंग फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, बार बार आपसे ही बाय करता है, रिपीट परचेज अकर्स। तो वो फिर ये मार्केटिंग का काम है कि कस्टमर्स को रिटेन करे, उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करता रहे। और उसके लिए फिर रिसर्च करने की जरूरत है आपको। फिर गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स, बिल्कुल लेके उनको क्या चाहिए, वो किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में क्या चाहते हैं। एंटिसिपेट चेंजेस इन कस्टमर नीड, वही कि एंटिसिपेट मतलब कि थिंक बिफोर व्हाट इज गोइंग टू हैपन when it comes to when it comes to the taste of the consumers, the income level of the consumers, the buying pattern of the consumers, the taste of the consumers वगैरह वगैरह। तो वो आप ये करते हैं काम मार्केटिंग में। ठीक है जी, तो ये मार्केटिंग का काम है, वो हमने देख लिया। और बैक ऑफ द माइंड ये क्यों करते हैं, ऐसा क्या रीजन है, लॉयल्टी क्यों चाहिए, क्यों सेटिस्फाई करते हैं, एंटिसिपेट क्यों करते हैं लोग कस्टमर की नीड्स को। To keep earning profit. यस, वेरी गुड, टू कीप अर्निंग प्रॉफिट और टू मीट द ऑब्जेक्टिव सेट बाय द बिजनेस। अच्छा, अब मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब उसमें फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, जैसे कि सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ये मार्केटिंग का ही काम है ऑफ कोर्स। टू इंक्रीज और मेंटेन मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, तो आपको कुछ याद है कि नहीं, भूल गए? Yes. No, sir, मुझे याद है। याद है। तो मार्केट शेयर होता है Yes. कि एक पूरी मार्केट में, अच्छा बता दो आप। सर मतलब पूरी मार्केट में आपके कितने सेल्स हैं आपके प्रोडक्ट के। हाँ, यानी कि अगर जो टोटल मार्केट सेल्स हो रही है,
आपके कॉम्पिटिटर्स और आपको मिला के उसमें से व्हाट परसेंटेज इज हेल्ड बाय यू, आपकी कितनी सेल हो रही है। यानी कि दोबारा से मैं बता देता हूं कि लेट्स से कि ये एक मार्केट है सेल फोन की, ठीक है, और इसमें लेट्स से कि 100 मोबाइल्स बिकते हैं ऑफ डिफरेंट कंपनीज हैविंग डिफरेंट ब्रांड्स। उसमें आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन उसमें एक कंपनी ए है जिसके 25 सेल फोन बिकते हैं। जो बाकी 75 हैं वो और वेरियस कंपनीज जो प्रेजेंट हैं, वो बी हो सकती है, वो सी हो सकती है, वो डी हो सकती है, उनके बिकते हैं। तो आपके 25 हैं, इसका मतलब है आपका जो मार्केट शेयर हुआ वो 25% है। वैसे भी अगर हमने इसको फार्मूला भी होता है कि मार्केट शेयर का फार्मूला होता है कि जो बिजनेस की सेल्स है वो लेट्स से भी यूनिट्स में 25 है, और जो टोटल मार्केट सेल्स है वो 100 है, और इनटू 100 हम अगर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 25% हो। तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास 25% हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, और ये हम अभी तो मैंने यूनिट्स में बताया है, ये जरूरी नहीं है कि यूनिट्स में हो, ये भी हो सकता है कि इसमें मैं जो 1000 लिखा है मैं कहूँ जी कि इसमें इतने की सेल हो रही है, $10,000 की टोटल सेल होती है सेल फोन की, यानी कि $10,000 के सेल फोन बिकते हैं, $10,000 के, और उसमें से $2,500 के जो है वो कंपनी ए के बिकते हैं। तो तब भी हम हम ये कर सकते हैं कि 2500 की वैल्यू के मोबाइल कंपनी ए के बिकते हैं, और टोटल जो है वो 10,000 हमारे पास सेल आ रही है, मार्केट सेल्स। तो इस तरह से 25% निकल आता है, ठीक है। तो ये भी काम मार्केटिंग का ही है, टू इधर मेंटेन इट। अगर पहले ये मार्केट शेयर आपका बहुत हाई है, जैसे पेप्सी और कोक का जो मार्केट शेयर है वो बहुत हाई है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनको अब इंक्रीज नहीं करना, वो ऑलरेडी ज्यादा है, उनको मेंटेन करना है। और वो जो अभी स्टार्ट किया जिन्होंने, उनको मार्केट शेयर बढ़ाने की जरूरत है। तो दैट इज द जॉब ऑफ मार्केटिंग, और उसके लिए वो प्रमोशन करें, लोगों की आगे नीड्स क्या है उनको आइडेंटिफाई करें, वट वो सेल्स प्रमोशन करें ताकि सेल्स में इजाफा हो, लोग सस्ता समझ के बाय कर लें। अच्छा, टू मेंटेन और इम्प्रूव द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका इमेज जो है ना राइट नाउ इट इज नॉट एट दैट लेवल वेयर पीपल फील it as a status symbol or feel that yes it's a good brand, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, तो उस वक्त तक आपको उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, अगर पहले से ही इमेज अच्छा है तो यू नीड टू मेंटेन इट, जैसे टोयोटा है, पेप्सी है, कोक है, एप्पल है, तो ये इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके ऑलरेडी